हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड ट्रेड। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस के जो फॉर्म है वो भी फिल करना है, या फिर कौन कौन से जो एग्जाम्स हैं जिनके मुझे फॉर्म फिल करने चाहिए। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दोज पॉइंट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द कॉलेजेस, कैट का जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है, तो अभी आपको ओनली कैट का ही रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अलग से कोई कॉलेज का अभी फॉर्म फिल नहीं करना है। उनकी डेट्स में भी काफी टाइम है और वो अभी अवेलेबल भी नहीं हुई है कि आप फिल कर पाओ। तो जैसे ही डिटेल्स आएंगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट जैसे ही अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। जो आईएम्स है वो आप सिलेक्ट कर लोगे कैट का फॉर्म फिल करते टाइम, बट बाकी कॉलेजेस के अलग से फॉर्म्स होते हैं। वो कैसे कैसे प्रोसीड होगा और उस सब चीज़ों के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। बट अभी वो टाइम नहीं है जिसके बारे में आप ये चीज़ों का सोचो, तो आपको वो वरी करने का नीड नहीं है। ऑल ऑफ द कॉलेजेस विल बी अपडेटेड टू यू जो जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है तब। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्स, तो देखिए सबसे ज्यादा चार एग्जाम्स हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसमें कैट, एनमैट, स्नैप एंड सैट, ये चार एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आता है यार मुझे क्या चारों देने चाहिए, या मैं कोई दो एग्जाम दे दूं, या मुझे तीन एग्जाम देना चाहिए। तो देखिए आपको आइडियली तो चारों ही एग्जाम्स देना चाहिए, सो दैट अगर आपका एक एग्जाम खराब हो भी जाए, बाई चांस आपका वो दिन नहीं रहा, तो यू शुड हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। आपके लिए रिस्की नहीं होगा पूरा का पूरा ईयर। अब मे बी ऐसा हो कि आपके केस में आपको लग रहा है कि यार मैं ऑलरेडी जिस पैकेज पे जॉब कर रहा हूँ, या मेरी जो एस्पिरेशंस हैं वो शायद एनमैट या स्नैप से फुलफिल नहीं हो पाएंगी। एट टाइम्स कुछ लोगों को लगता है कि मुझे जैट भी नहीं देना चाहिए। तो इट इज अप टू यू, बट हमारे अकॉर्डिंगली आपको ये चारों एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। एग्जाम के पैटर्न में डिफरेंसेस हैं, बट सिलेबस कंप्लीशन के बारे में अगर बात करें ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं जो आप प्रिपेयर करोगे। तो इट इज बेटर कि भाई अगर प्रिपेयर तो हो ही रहा है तो यू शुड हैव मोर चांसेस, सो दैट आप अच्छा एग्जाम में कर पाओ एंड अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। अब बात आती है कि जो एग्जाम का कैलेंडर है वो कैसे वर्क करेगा, क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। आप हमारा ये वेबसाइट ओपन कर लोगे, मैं लिंक दे दूंगा बेसिकली, अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ से रीड कर पाओगे। MBA एंट्रेंस एग्जाम्स 2025 फुल टाइमलाइन यू नीड टू नो। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका प्रिपरेशन जो है वो स्मूथली चल पाए, आपको वरी ना करना पड़े। सबसे पहले तो कैट, जिसका सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर चॉइस है, सबसे ज्यादा लोग कैट में ही अपियर करते हैं। अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स अपियर करेंगे कैट के थ्रू सारे आईएम्स में, और काफी सारे प्राइवेट बी स्कूल्स में आपको एडमिशन मिलता है। उसका जो हमारे पास में टाइमलाइन है वो ये है, कैट 2025 नोटिफिकेशन रिलीज, जुलाई 28 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कैट का फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी अपडेट कर दिया, इनकेस आपने वो देखा नहीं है आई विल अपडेट दैट, अपडेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो दैट आप वहां से चेक कर पाओ। लास्ट डेट टू रजिस्टर दैट इज September 13, तो अभी काफी टाइम है। आप अगर फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो, बट वीडियो पहले जरूर देख लेना, सो दैट कोई भी मिस्टेक आप ना कर दो फॉर्म में। आपका एडमिट कार्ड आएगा November 5 को, से लेकर November 30 तक आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। कैट एग्जाम होगा November 30 में, और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपका कैट का रिजल्ट जो आउट हो जाता है। ये कुछ पास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन इसके बाद में बात आती है एनमैट की। अगर आप कैट 2025 कंप्लीट ओवरव्यू चेक करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू चेक इट आउट एज वेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनमैट 2025, आपका यहाँ पर अटेम्प्ट करने का एडवांटेज होता है कि आप मल्टीपल स्लॉट्स में से कोई भी एक स्लॉट पिक करके या मल्टीपल स्लॉट्स पिक करके आप एनमैट में अपेयर कर सकते हो। तो आप 3 अटेम्प्ट तक दे सकते हो, बट नार्सी मुंजी मुंबई बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, ओनली कंसिडर्स फर्स्ट अटेम्प्ट विद इन द टेस्ट विंडो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में अगर आप दे रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हो, तो वो जो भी आपका स्कोर आएगा दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नार्सी मुंजी मुंबई। सिमिलरली आपकी नोटिफिकेशन 28 जुलाई को, अगस्त 1 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू रजिस्टर दिस वन, शेड्यूलिंग बिगिंस दिस वन, शेड्यूलिंग एंड दिस वन। एग्जाम डिलीवरी November 5 से स्टार्ट होने वाला है, December 19 तक आप कभी भी कोई भी स्लॉट पिक करके, प्रोवाइडेड वो आपके रीजन में अवेलेबल है, आप पिक करके एग्जाम अपेयर कर सकते हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ईजी स्टूडेंट्स कि भाई क्या मुझे देना चाहिए और मुझे कब देना चाहिए। देखो देना तो सभी को चाहिए, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होनी चाहिए। अब मान लो कोई पर्सन पहले ही 20 lakhs पर एनम के पैकेज पे काम कर रहा है, या 15 पे काम कर रहा है, या 10 पे काम कर रहा है, और उसको लगता है यार मेरे लिए नार्सी मुंजी वर्थ इट नहीं है, किसी को लगता है SIBM पुणे मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, फिर वो उनका चॉइस की बात आ जाती है। बट एज अ नॉर्मल स्टूडेंट अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो यू शुड बी फिलिंग एनमैट एज वेल एंड स्नैप एज वेल, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब ईजी स्टूडेंट्स को कब एनमैट में अपियर करना है, उसके लिए बहुत जल्दी सेशन होगा, नेक्स्ट वीक में हम उसके लिए सेशन लेने वाले हैं। कैसे कैसे उसका प्रिपरेशन होगा, हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, एंड सो दैट आप इजीली अच्छे से प्रोसीड वहां पे कर पाओ। देन बात आता है जी ये कुछ रिजल्ट लास्ट ईयर का नार्सी मुंजी मुंबई को और जिनका कन्वर्ट हुआ था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन कह रहा स्नैप 2025। अब इसमें क्या एडवांटेज है, स्नैप में ना आप 3 स्लॉट्स में पेपर दे सकते हो।
अब किसी को 3 में देना चाहिए, किसी को 2 में, किसी को 1 में, ये डिपेंड किस पे करता है, बजट के ऊपर। हमारे अकॉर्डिंगली अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो 3 अटेम्प्ट तो बनती है, सो दैट अगर कोई पर्टिकुलर स्लॉट इजी बन गया तो आपके पास में आपने वो स्लॉट दिया हो एंड आपका वहां पर भला हो जाए, नुकसान ना हो। क्योंकि स्नैप में एक स्लॉट ऐसा जरूर रहेगा जो इजी होगा एज कम्पेयर टू द अदर स्लॉट्स, और कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता। गलत बात है बट यही है, अब उनका यही सिनेरियो है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो अगर आपने इजियर स्लॉट दिया होगा तो ऑब्वियसली आपका टेंडेंसी अच्छा होगा कि आप उस एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाओ एंड इवेंचुअली आपको टॉप 20 स्कूल जो मिल जाएंगे। एनमैट और स्नैप का फॉर्म फिलिंग का अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी फॉर्म फिलिंग का वीडियो जो वो डाल दूंगा, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलिंग कर पाओ। अब स्नैप में आपका जो भी इस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाएगा 20 स्कूल्स के लिए। स्नैप में अगर बात करें तो 4 टॉप 20 स्कूल्स आते हैं, 4 में से 2 ही टॉप है, SIBM पुणे एंड SEMHRT, उसके नीचे SIPM बेंगलोर और SIIB है, एंड कई लोग SIOM को भी कंसीडर करते हैं क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए डिसेंट ऑप्शन है। तो वो अब आपकी एस्पिरेशंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ऑप्शंस भरना चाहते हो। मैं इसका अलग से वीडियो डाल ही दूंगा सो दैट आपको जो है ये वाला प्रॉब्लम ना रहे कि कौन सा किसको भरना चाहिए, उसका भी आपको आइडिया लग जाए। अब सजेशन हमारे एंड से, अटेम्प्ट ऑल 3 इफ यू कैन, द पेपर्स शॉर्ट बट एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, द मार्जिन फॉर एरर इज टाइट। अब ये जो पेपर है ना ये 60 मिनट्स का होता है, जिसमें 60 ही क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड 60 क्वेश्चंस के अंदर ऑटोमेटिकली सिनेरियो ये है कि स्पीड का गेम है। अगर आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्नैप में बहुत अच्छा किया लास्ट ईयर में, आप यहाँ पर परसेंटाइल्स उनके चेक कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्रैक। मतलब अगर आप इजी स्टूडेंट हो तो आपको वरी नहीं करना है भाई कि मैं बाकी एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म करूंगा कैसा परफॉर्म नहीं करूंगा, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, उसका आपको वरी नहीं करना है। देन आता है जैट, बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी स्कूल, एक्सेलराई। क्योंकि एक्सेलराई एक ऐसा कॉलेज है कि इवन इफ आपकी अकेडमिक्स में कुछ ऊपर नीचे हो तो आप अच्छे परसेंटाइल के साथ में और अपने डिसेंट इंटरव्यू के साथ में आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, एक्सेलराई आप कन्वर्ट कर सकते हो। वो एक्सेलराई जमशेदपुर का बात करें या दिल्ली का बात करें, दोनों ही काफी अच्छे ऑप्शन है। और एक्सेलराई के थ्रू और भी कई कॉलेजेस हैं, जैसे XIMB है, XISS है, जेस का कॉलेज है। देन इसके IMT में भी एडमिशन जो है वो जैट के थ्रू होते हैं, माइकैट में भी वो लिया जाता है। माइकैट क्या है उसके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर का एग्जाम है वो, तो उसके लिए अलग से बात करेंगे किसी दिन में। देन और बड़े सारे ऑप्शन है, तापमी है, KJ है, IMI भी शायद एक्सेप्ट करने लग गया है, तो बहुत सारी ऑप्शन है। तो ये वन ऑफ द एग्जाम होगा जो कंसिडर किया जा सकता है और करना ही चाहिए आइडियली। इसमें एक अलग से सेक्शन आता है डिसीजन मेकिंग का, यहाँ पर LR वाला जो सेक्शन है ना वो खत्म हो जाता है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का सेक्शन आता है जिसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। अच्छा इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे जो क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट है ना उसी का एथिकल वर्जन जो है वो डिसीजन मेकिंग पार्ट है, कि आप एक मैनेजमेंट का पार्ट हो, आपको एक सिचुएशन अराइज हो गया, इस सिचुएशन में आप कौन सा प्लान ऑफ एक्शन आप चूज करोगे, आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप इसमें डिसीजन मेकिंग में अच्छा कर जाते हो, VRC और क्वांट्स में अपना डिसेंट कर जाते हो, तो भी आपका स्कोप रहता है कि आप एक्सेलराई में जा सकते हो। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन जुलाई 10 से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट है December 5 में, तो आप कैट के इमीडिएटली बाद में भी फिल कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप अभी फिल करिए। और एक चीज, एक जो मिथ है, पता नहीं आपके मन में कहाँ से आया है या कहीं सोशल मीडिया से ही आपने वो बात सुना है कि जो पहले एग्जाम फिल करेगा कैट का या जैट का उसी को सबसे घर के पास वाले स्लॉट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडमली सिलेक्ट होता है वो। एनमैट एंड स्नैप में वो जायज है कि वो स्लॉट उस टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए सो दैट आपको मिल जाए, बट कैट एंड जैट में ऐसा नहीं है क्योंकि सब लोगों का एक ही दिन पे एग्जाम होता है। तो आप जब मर्जी फिल कर दो, चाहे लास्ट डेट पे चाहे फर्स्ट डेट पे, जिसको जहां पर मिलना है रैंडमली सिलेक्ट होकर ही मिलेगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा। अब EG का जैट 2025 के लिए बात करें, आप ये स्कोर्स चेक कर सकते हो। टॉप स्टूडेंट्स हमारे पास 99 प्लस परसेंटाइल 61 थे, 98 प्लस 111, 97 प्लस 158, 96 प्लस 216। और आप ये समझिए कि अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा पुअर है तो 98 प्लस पे भी आपका स्कोप बनता है, एंड अगर आपका प्रोफाइल डिसेंट है, थोड़ा सा बेटर साइड पे है, तो इवन इफ आपका 96 प्लस परसेंटाइल्स भी रहता है तो भी आपका बहुत अच्छा चांस बन जाता है टॉप 20 स्कूल्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब आप ये पॉइंट्स जो है वो चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास में 4 एग्जाम्स हैं, चारों एग्जाम्स में ये 4 एग्जाम जरूर हैं जो आपको फिल करने चाहिए। 4 में से कोई एक छोड़ दूं या 2 छोड़ दूं, वो नहीं करना चाहिए आइडियली। मैं समझ सकता हूँ कि जो पैसा है वो भी लगने वाला है, तो भाई अगर पैसा लगने वाला है तो लगना ही है यार, कुछ कर नहीं सकते इस केस में। बट ये है कि जो पैसा लगा रहे हो वो वर्थ इट रहे, उसके लिए अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए। इन केस आप अभी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करिए सो दैट ये पैसा बर्बाद ना हो, अदरवाइज पैसा बर्बाद होगा तो बहुत दुख लगता है। तो अगर पैसा लगा रहे हो तो अच्छे से पढ़ो,
अगर कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो तो एंड गेम के एनरोलमेंट्स ओपन है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट लेकर अपना कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट अच्छे से हर एक एग्जाम के लिए, चाहे कैट हो, चाहे एनमैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे जैट हो, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।